हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम जो नेक्स्ट एनालिसिस है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 30 अगस्त को हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये लेकर फाइनली आ चुके हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व आपको करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले की जितनी भी वीडियोज है सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। वीडियोज डरिए, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। गाइज, एक सभी के लिए काफ़ी बढ़िया अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। क्या है कि आपको पता ही है, टेलीग्राम पर अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उनके जो सीओएन को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी उनको बेल पर छोड़ भी दिया गया है, बट भारत में इसके लिए जांच शुरू हो चुकी है। हो सकता है जल्दी भारत में टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए। उससे पहले आपके लिए सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। नया चैनल बना दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए, करीबन 24,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी को फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे से सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी अपडेट होगी वो, इसके अलावा जो भी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी वो सारी आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेगी, उसी के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो आप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी आपको दिक्कत होगी वो आपको आगे से टेलीग्राम पर ही, यानी कि टेलीग्राम की जगह व्हाट्सएप पर ही अपडेट की जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपडेट थी आप सभी के लिए। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीके का पहला क्वेश्चन आपका यूपी जीके से बना है। यूपी जीके का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? यानी कि नेशनल शुगर जो इंस्टीट्यूट है, ये आपसे पूछा है। NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर कानपुर रहेगा। कानपुर में है आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? ITU के बारे में पूछा गया, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये जो फुल फॉर्म है ये हम आपको बताते भी चल रहे हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन क्या काम करता है? तो आई थिंक अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि क्या काम ये करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है, विनियमित करता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सोशल मीडिया पर जो हैशटैग यूज होता है, हैशटैग आप सभी ने देखा होगा, ये हैशटैग, तो ये इसके आगे यूपी पुलिस इस तरह से कुछ भी जो है हैशटैग यूज किया जाता है। तो ये जो हैशटैग है इसको हैशटैग बोला जाता है। हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी पोस्ट को हटाने के लिए, लाइक कम करने के लिए, कंटेंट कम करने के लिए, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता चल चुका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का यूज होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग ये बढ़ाएं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की? देखिए, पहले रक्त वाला बना था, ब्लड की, तो लैंड स्टीनर आपका ऑप्शन दे रखा था। उसी तरह से ऑक्सीजन आपसे पूछा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन का जो खोज की थी ये की थी जोसेफ प्रिस्टली ने। जोसेफ प्रिस्टली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको CPCB। CPCB का मतलब आपसे पूछा है, CPCB का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया, अब इसमें से फुल फॉर्म आपका पूछा है। तो CPCB का आपका पूछा है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका हो जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये CPCB का आपका फुल फॉर्म है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्तमान में कौन क्या रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन बना है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री आपसे कौन है जून 2024 तक? राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री आपसे पूछा है जून 2024 तक। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जून 2024 तक में इसमें काउंट कब तक होगा? जून लास्ट तक, है ना, जून 2024 तक। तो इस तरह से आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर आपका किसके साथ में जाएगा? 4 अलग अलग ऑप्शंस मिले, भजन लाल शर्मा, कलराज मिश्र, सचिन पायलट, वासुदेव देवनानी। तो यहाँ पर आपका ये जो है ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये रही नहीं है, इनमें पूर्व जो इनका नाम भी नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका भजन लाल शर्मा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका भजन लाल शर्मा हो जाएगा। चलिए, अगला है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, अनुसंधान से क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी बना है आपका, लगातार हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चंस आपके अनुसंधान से पूछे जा रहे हैं। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या है? यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आप सभी को बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में आपका चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप
LSST का मुख्य कार्य आपको बताना है, यानी कि मेन फंक्शंस आपको बताना है ऑफ द लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा LSST का, अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इसका मुख्य कार्य यह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है ये आप सभी को बताएं, N2 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इजी है और आप सभी ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। सही जवाब चला जाएगा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि थी ये क्या थी। काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन है और यहाँ पर तारीख भी पूछ ली है कि पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या बताई गई थी उस टाइम पर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका ही बना है। हो सकता है कल से आपका लॉकडाउन का पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था कितनी तारीख से लगा था, कितनी तारीख तक लगा था, कितने दिन के लिए लगा था। कुछ क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो नोटबंदी से रिलेटेड देखिए ये टॉपिक आपका जो नोटबंदी है या विमुद्रीकरण है या डिमोनेटाइजेशन है, ये आपका पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी लगातार इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, बट थोड़ा सा डीपली ये पूछा गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 30 दिसंबर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो रशिया हो जाएगा, रूस आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया में, आपको याद रखना है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये 10 दिसंबर को 2023 को, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। एक दिन और इससे पहले भी क्वेश्चन आपका बना था, 23-24 तारीख में शायद एग्जाम हुई थी, उस दिन आपका यही क्वेश्चन बना था कि बताइए निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है। बस यहाँ पर ये 3 तो आपको दे रखे थे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। नौकरी जो है इसकी जगह आपको गूगल दे रखा था, तो गूगल आपका करेक्ट आंसर रहता। क्यों रहता, क्योंकि वो एक सर्च इंजन है। यहाँ पर भी आपका नौकरी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नौकरी जो है ये हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो या कोई और चीजें हो, पर यहाँ पर जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया अकाउंट है, ये नौकरी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा और ये क्वेश्चन आपका रिपीट दोबारा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोक लुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, तो इसी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है विद्रोहियों का सैन्य दमन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, IGST में आई का क्या मतलब है। IGST में आई का मतलब आपको बताना है, तो आई का जो मतलब है इंटरग्रेटेड हो जाएगा, इंटरग्रेटेड आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, राजधानी और मुद्रा से। पिछले पेपर में भी फर्स्ट शिफ्ट में भी राजधानी आपकी पूछी गई थी, आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई, फर्स्ट ऑप्शन कैनबरा जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि RBI का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे, करेंसी नोट जारी करना बिल्कुल इसका कार्य है, विदेशी मुद्रा का विनिमय और मौद्रिक नीति का संचालन। तो ये तीनों काम जो है ये RBI के हैं। इनमें से शेयर बाजार को विनियमित करना इसका काम नहीं है RBI का, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, तो ये काम इसका RBI का नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB क्या करता है। एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है, ADB ये काम क्या करता है ये आपको बताना है। तो ये काम करता है सदस्य देशों के बीच जो है व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, व्यापार जो सदस्य देश है इनके बीच में व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, आप सभी को बताइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी, 1951 में बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो इनका नाम है, हाल ही में जो खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं, अप्रैल 2024 तक ये खबरों में रहे थे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सी ऑप्शन के साथ में। चलिए कौन सा संगठन दक्षिण एशिया के में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, तो इस संगठन का नाम आपको बताना है। संगठन का जो नाम है ये हो जाएगा सार्क, SAARC, सार्क आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
गाइस क्वेश्चंस बैक टू बैक आपका फर्स्ट शिफ्ट में से रिपीट हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना था और वापस से सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस गाइस रिपीट होते हैं। हमने आपको 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख का एक वीडियो दिया था जिसमें 230 क्वेश्चन कवर करवाए थे इन सभी शिफ्टों के। यानी कि 23 को 2 शिफ्टें हुई थी, 24 को और 25 को, ऐसा करके 2-2 शिफ्टों का, तो टोटल 6 शिफ्ट आपकी हो चुकी थी 23, 24, 25 के करके। तो उनके सभी के मिलाकर हमने 230 क्वेश्चन जीके के कवर करवाए थे। उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्लियर है? तो आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछा है, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, है ना? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के देश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर अपराध जो है राज्य के किस विषय के अंतर्गत आते हैं? संविधान के देश जो है अनुसूची के अनुसार कौन से अनुसूची इसमें रहेगी? साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ये क्या रहेगा? 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर जो अपराध है राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, डंपिंग का तात्पर्य आपको बताना है। डंपिंग का तात्पर्य, तो डंपिंग क्या है? डंपिंग विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, इसको डंपिंग बोला जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि पर देश वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे? इंडस वाटर ट्रीटी पर आपको ही बताना है। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1960 में। 1960 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम जो डेज मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल हमारा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण नाम आपको बताना है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपने कई बार आपको कई आपके फ्रेंड वगैरह काफ़ी सारे लोगों को आरडीएक्स नाम के आगे लगा देखा होगा, है ना? फेसबुक, इंस्टा कहीं पर भी देखा होगा। कुछ लोग लगा के रखते हैं आरडीएक्स, फिर उनका नाम आगे बाद में लिखते हैं इस तरह से। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पर बता दीजिएगा, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए वैसे भी, है ना? आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रिसर्च आरडीएक्स यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा हमारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा आगे से अगर आपसे कोई पूछे तो, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर जो है साइट ये नामित किया गया था? बिल्कुल, तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, चिल्का झील। रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था चिल्का झील को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? ये सुदरक के द्वारा लिखी गई। सुदरक आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? कम विकसित देशों में पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री इज लार्जली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है या किसके कारण होती है? तो ये होती है आय असमानता के कारण, इनकम इनइक्वलिटीज के लिए कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। किस खनिज को बरीड सनसाइन या दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? दबी हुई धूप के नाम से या बरीड सनसाइन के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? तो ये कोयले को जाना जाता है। कोयला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए विमुद्रीकरण से बैक टू बैक 2 क्वेश्चन इस पेपर में बने हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन बने हैं आपके 2, आपके विमुद्रीकरण, नोटबंदी या आपका डिमोनेटाइजेशन। तो इसका मुख्य प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्लियर है? आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था या प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना या काले धन पर अंकुश पाना। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये आपसे पूछा है। तो 12.50% कर दी गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए आप, हम लोग जो है पूरे 37 या 38 जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे गए जीके के ये कवर आपको करवा चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आपको कवर करवाया है एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए।
अब इनको तो हमने कवर करवा दिया आपको जीके के क्वेश्चंस को सारे के। अब हमारी बच गई है हिंदी। हिंदी को भी हम फटाफट निपटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और आप मिला पाए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कितने गलत हुए और आपको आइडिया भी लग पाए। आगे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर चीज़ें पता चल पाए। क्लियर है? तो हिंदी हमने निकाल ली है, यहाँ पर हिंदी वाला सेक्शन आ चुका है और सभी लोग तैयार हो जाएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिले तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है या टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर हमने एक पोस्ट डाल दी है, उसमें 3 स्टेप आपको बताए हुए अलग अलग। तो उस स्टेप के माध्यम से आप एप्लीकेशन पर जाकर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको दे रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है आपका अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये आपकी लोकोक्ति है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी इस अर्थ के लिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसके लिए अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो उपसर्ग हो जाएगा, इसमें आगमन हो जाएगा, गमन की जगह आगमन, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कारक के कितने भेद हैं, कारक के भेद आपको बताना है कितने हैं, तो ये कारक के भेद है 8 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, तुलसीदास किसके रचनाकार नहीं है, इनमें से आपको बताना है। देखिए कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इनके जो है तुलसीदास जी तीनों के BCD वाले के। बाकी फर्स्ट ऑप्शन इसके नहीं है, खुमान खुसरो के, खुमान रासो के, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा है। स्वर ए का उच्चारण स्थान है, ये है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वर्ग पृथ्वी हिरण, यानी कि स्वर्ग पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है, तो ये जो है गो के अनेकार्थी हो जाएंगे। स्वर्ग पृथ्वी हरिण ये किसके हो जाएंगे, गो के, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी करेक्ट आंसर रहेगा। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है किसकी रचना है आपको बताना है, तो ये हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। 2 पंक्तियों के बीच जो कविता थी इसके लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये जो दिया गया ये दिया गया किसको, राजेश जोशी को ये मिला। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार, देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है ये नहीं पूछा है, स्वर संधि आपसे पूछा है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि अगर आपसे पूछे जाए तो आपका करेक्ट आंसर 5 रहेगा। स्वर संधि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। वहां घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है, वहां घर से बाहर गया इसमें अपादान कारक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है, त्र्यंबक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से आपका त्रिलोक हो जाएगा, त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है, कौन सा वाक्य में से शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य में से कौन सा है, शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, बिल्कुल रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है, क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो क्रोध हो जाएगा रौद्र का क्रोध, ऑप्शन नंबर डी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में के जोड़े को पहचानिए। अब यहाँ पर जोड़ा आपको पहचानना है, दिन दिवस अपेक्षा उपेक्षा संसार जगत श्याम संध्या, है ना। जोड़ा जो है भिन्नार्थक जोड़े शब्द के जोड़े को आपको पहचानना है, तो अपेक्षा और उपेक्षा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी संसार जगत श्याम संध्या दिन दिवस ये तीनों एक जैसे, ये यहाँ पर आपको जोड़ा पहचानना था, तो अपेक्षा उपेक्षा ये अपोजिट वाला थोड़ा सा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो परीक्षा जो शब्द आता है ये किस में आता है, ये तत्सम में आता है, तत्सम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, विचार करता भाव या कर्म, तो इसमें जो प्रधान होता है ये कर्म होता है, कर्मवाच्य में कर्म होता है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको बताना है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक जो शब्द होगा ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका द्विज, द्विज यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पंकज में कौन सा समास है, पंकज में आपको बताना है, तो पंकज में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। आबेल मुझे मार का अर्थ आपको बताना है क्या होगा,
आबेल मुझे मार यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जिसको कहते हैं आबेल मुझे मार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह यूज होता है, इस चिन्ह का नाम आपको बताना है और इस चिन्ह का नाम है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है, तो तद्भव यहाँ पर जीवीए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार हमें देखने को मिल रहा है, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए उल्लेख और उपमा, यहाँ पर आपका बी या फिर सी, दोनों में से एक आपका हो सकता है। हा, गा और फा ध्वनियाँ किस भाषा की है? ये ध्वनियाँ आपको बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पर आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये लगा हुआ है ना, तो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, ये हो जाएंगे अरबी फारसी। अरबी फारसी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अवयव है आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक अवयव है, ऑप्शन नंबर बी वाला। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अधिनियम। अधिनियम ऑप्शन नंबर बी। अर्धविराम का सूचक आपको बताना है, ये चिन्ह से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्धविराम आपसे पूछा, अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम का सूचक जो चिन्ह है ये हो जाएगा ये वाला, ये अर्धविराम का चिन्ह है, क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें है? तो ये पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूची, 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 चरा हुआ, चाहा हुआ, तालिका, सुई, तालिका, पवित्र और रचना। अब सूची, सूची का आपको सही अर्थ बताना है, इनमें से कौन से में दे रखा है? तो इसमें से सुई, तालिका, ये सूची, सूची, सुई, सूची यानी सुई, तो सूची यानी तालिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है? निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है वो आपको बताना है। वहाँ विद्यार्थी इसमें नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अनन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये रचना है प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अघर्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या हुआ, या क्या है? तो इसका समभिन्नार्थक हो जाएगा पूजनीय, पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब ये पूरा गद्यांश आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 33 से लेकर 37 तक आपको इस गद्यांश की मदद से जो क्वेश्चन आएंगे आपको सोल्व करना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले तो हम यहाँ पर लगा देते हैं इसको, क्लियर है? इस तरह से, है ना, ये इतना आ रहा है, तो आप इसको पहले तो पोस्ट करके पढ़ ले पूरा, उसके बाद में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आपकी भी प्रैक्टिस का आपको आइडिया लग जाएगा। सभ्यता का अभिप्राय आपसे पूछा है, सभ्यता का अभिप्राय है, सभ्यता का अभिप्राय क्या है? तो ये है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, ये होता है सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति का अभिप्राय आपसे पूछा है, संस्कृति का अभिप्राय, संस्कृति का अभिप्राय हो जाएगा मानव के आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति का संवर्धन, आंतरिक गुण, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका है। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वहाँ, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वहाँ जो है आदान प्रदान से बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृति सभ्यता के इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह, इसमें क्या आएगा, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर गाइस हमने जीके के भी क्वेश्चंस कवर करवा दिए और हिंदी के भी जो क्वेश्चंस है वो आपको हमने कवर करवा दिए। 37 38 जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, एक में 7 एक में 8, आपका पूरा हमने 75 जो क्वेश्चंस है वो कवर यहाँ पर करवा दिए हैं। अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा किस तरीके का आपका पेपर आया है। देखिए यहाँ पर अगर अपन पैटर्न की बात करें परीक्षा के आपके, तो पैटर्न लगभग सेम आपका रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिला है। जो पेपर आ रहा था, जो टॉपिक आ रहे थे, लगातार वही के वही टॉपिक आ रहे हैं। जिसने आपको 23 तारीख को जिसने ये टॉपिक सारे के सारे फर्स्ट दिन पूछे थे उसी दिन कंप्लीट कर लिए होंगे, तो उसने काफ़ी अच्छा हद तक जो पेपर को इम्प्रूव, अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर लिया होगा, क्लियर है? तो पहले दिन से हम यही बता रहे हैं आपको कि आप अच्छे से इन टॉपिक पर कमांड रखिएगा, क्योंकि आगे भी यही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न अगर इनको चेंज करेंगे तो पैटर्न ऊपर नीचे होगा, तो वही पैटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। और आगे भी गाइस आप विमुद्रीकरण वाला पढ़ ले, थोड़ा सा और फुल फॉर्म पढ़ ले, आप जो टॉपिक आपको लगातार देखने को मिल रहा है वो पढ़ ले। 31 तारीख में जिनका एग्जाम है ये पढ़ के जाए, क्योंकि यहीं से आगे के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में कौन क्या आप एक बार जरूर से देख के जाइएगा।
क्लियर है। और इजी पूछ रहा है वर्तमान में कौन किया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश भी एक बार आप देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑक्सीजन साइंस में ये खोज वगैरह भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो आई थिंक गाइस यहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर से मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर हमने एक पोस्ट डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।